आपने पैन कार्ड अप्लाई किया और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। किन कारणों से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, क्या नया फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ डिटेल में समझेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप हम ऑनलाइन प्रोसेस भी सीखेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और कौन कौन से रीज़न है। मैं हूँ सुनैना और आप देख रहे हो टैक्स गाइड, और बने रहना इस वीडियो में। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो नया हमें फॉर्म 93 फाइल करना है। अगर आप इंडिया में रहते हो और आप इंडिविजुअल हो तो 93 आपको फॉर्म फाइल करना होगा। और वो कहाँ पर फाइल करना होगा, आपको सिर्फ लिखना है पैन कार्ड अप्लाई। अगर वहाँ पर प्रोटीन की साइट आपको शो हो रही है तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है पैन कार्ड के लिए, वहाँ पर आपको अप्लाई के लिए आप एंटर करना है। और इसके साथ साथ अब हमारे पास कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट से हम इसको पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। देखो, पहले ऐसा होता था कि जब हम आधार कार्ड के बेस से ही, मतलब कि आधार कार्ड ही हमारा एड्रेस प्रूफ बन जाता था, वही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ था, उसके बिहाफ पे हम सिर्फ एक आधार कार्ड से हम पैन कार्ड बनवा लेते थे। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का अपना एक सेपरेट प्रूफ देना पड़ेगा। अब उसकी मैं लिस्ट बताऊंगी कौन कौन से डेट ऑफ बर्थ में आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। और फॉर्म नंबर भी सारे चेंज हो गए हैं। आप वहाँ पर जब साइट पे जाएंगे, मैं इसमें आपको पूरा ऑनलाइन भी दिखाऊंगी, वहाँ पर आपको पूरी लिस्ट शो होगी। और जो भी आप उस पर, मतलब कि जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आप उसे चूज़ करें और उसको आगे फाइल करें। इसके साथ साथ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में, अब आपको उसमें आप 10th का आपके पास मार्कशीट होगी, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, आपका कोई भी वोटर आईडी कार्ड प्रूफ हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ का आपका ये अटैचमेंट करने के बाद, मतलब कि आपको एक सेपरेट प्रूफ देना पड़ेगा। आधार कार्ड तो देना ही होगा जैसे अपने एड्रेस प्रूफ के लिए, बट आपको डेट ऑफ बर्थ का भी अलग से प्रूफ देना पड़ेगा। और कुछ मिस्टेक्स, जैसे मान लो आपके आधार कार्ड में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, अगर आप उसे करेक्ट नहीं कराओगे तो वही सेम ही आपकी पैन कार्ड में रहेगी। तो आप जब भी अप्लाई करें, पहले अपने आधार कार्ड को करेक्ट कराएं, अपने डॉक्यूमेंट्स में से आधार को अपडेट कराएं और उसके बाद ही अपना पैन कार्ड अप्लाई करें। क्योंकि जो मिस्टेक्स अगर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी मेंशन होगा वही सेम टू सेम आपका पैन कार्ड में भी आपका प्रिंट हो जाएगा। तो अपने पहले आधार कार्ड को अपडेट करा लिया और जो आपके एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर अपना पैन कार्ड के डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करें। और वहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे तो जो नेम आपका आएगा, और जो अगर मान लो आपका सिंगल नेम है तो आप सिर्फ सरनेम में लास्ट नेम में डाल के कर सकते हो। और अगर आपका मिडल नेम और सरनेम कंप्लीट है तो आप उसे, जैसे राम कुमार शर्मा, तो आप फर्स्ट नेम में राम, कुमार मिडल नेम में, सरनेम में आप उसका शर्मा डाल सकते। अगर सिर्फ राम है तो उसका सिर्फ लास्ट नेम में ही डालेंगे और आपको करना है पैन कार्ड। इसके साथ साथ इस तरह से आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपने डालना है। फिर उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट में होगी, जो भी आप उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो, आपका वही वाला ही उसमें डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम, अपना जो भी अपना फादर नेम, और जो भी आधार कार्ड, अपना जो भी आप पैन कार्ड अप्लाई करोगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अपने पास डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर ही रखना, तभी ही आप अप्लाई करना स्टार्ट करना। आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक होना चाहिए। देखो, पैन कार्ड अप्लाई करते टाइम आपके पास 3 ऑप्शन दिए जाते हैं बेस से, या सिर्फ आपको सारा वहाँ पे आपको आधार बेस करना होगा, मतलब कि आपको कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा प्रोसेस। और जो भी उसमें फ़ोटो आधार कार्ड में होगी, सिग्नेचर से, जो भी आपका वहाँ पर सिग्नेचर तो होते ही नहीं है, बल्कि आधार कार्ड के बेस पे ही आपका सारा वो बन जाएगा। अगर आप उसमें सिग्नेचर देना चाहते हो अपना, और साथ में अपनी फ़ोटो भी चेंज करना चाहते हो, तो उसका ऑप्शन अलग से आप सिलेक्ट करके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। और उसमें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने, उसमें भी आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दे रखा है कि आपको किस फॉर्मेट में ही जाना है। आप उसी अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर सिलेक्ट करके अपनी PDF या JPG फाइल अपलोड करनी है, तभी होगा। आपको उसकी क्या नाम, सिग्नेचर की भी, एंड अपनी, अगर आप नहीं अपलोड करना चाहते हो या फिर अगर आप ऑफलाइन मोड से जाना चाहते हो तो आपको पूरी एप्लीकेशन को, पहले आपको पूरी एप्लीकेशन फिलअप करनी है, पूरी उसका प्रिंट आउट लेना, और उसको फिर विदिन 7 डेज में आपको आ जाएगा और आपको वहाँ पर स्पीड पोस्ट करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ में। और अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस से जाते हो तो आपको 2 दिन के अंदर ही आपकी मेल पर ही आपको, कई बार तो 1 डे में ही आपका प्रोसेस हो जाता है, और आपको 1 डे में ही मेल पर आपका ई-पैन तो आ ही जाता है। और उसके बाद आपको विदिन 7 डेज तक आपको घर पर फिजिकली, आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, आपको फिजिकली भी चाहिए और ऑनलाइन जो आपका PDF है वो भी आपको घर पर भी मिल जाएगा, और आपको
फिजिकली भी मिल जाएगा। इस तरह से अपना पैन के लिए आप अपना अप्लाई करिए ताकि आपको दोनों ही चीज़ें, और ये जो सिर्फ फीस है आपकी 106.90 मतलब कि आपको 107 में ही आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप इंस्टेंट बनवा सकते हो, बट अगर आप इंस्टेंट बनाते हो तो वहाँ पर आपको फिजिकली पैन कार्ड नहीं मिलता। तो बेटर ऑप्शन यही रहता है कि आप अपना NSDL की साइड से करें या फिर आपका दूसरा UTI से दूसरी साइड से भी आप करवा सकते हो। इस तरह से अपने पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। जो मेन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के कारण क्या क्या होते हैं, अगर आपका नेम मिसमैच आ रहा है आपके डॉक्यूमेंट से, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है आपकी, या फिर आपके जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो या फिर जो फ़ोटो अपलोड कर रहे हो वहाँ पर आपकी एक्चुअल साइज़ जो वहाँ पर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं है, और जो अपना फॉर्म गलत सिलेक्ट कर रहे हो, इन सब रीज़न से आपका फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो अब हम सीधा जाएंगे हम अपनी स्क्रीन पर और सीखेंगे ऑनलाइन किस तरह से हमें अप्लाई करना है। अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट एक समरी दी है कि किस तरह से अप्लाई करना है। अब आप मेरे साथ साथ अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पहले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फिर उसके बाद हम उस पर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमें अप्लाई करना है। गूगल क्रोम में जाके टाइप करें पैन अप्लाई ऑनलाइन, आपको प्रोटीन की साइट दिखेगी। ऑनलाइन पैन पे अप्लाई कीजिए। न्यू एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के बाद अपना फॉर्म नंबर सिलेक्ट कीजिए। आपका फ़ोन नंबर अगर आप इंडियन सिटीजन हो 93 सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडल एंड अपना लास्ट नेम एंटर कीजिए। अगर आपका सिंगल नेम है तो सिर्फ आप सरनेम में डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप अपना, अगर आपका राम कुमार है तो राम फर्स्ट नेम में डालिए और कुमार अपना लास्ट नेम है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करिए और उसके बाद अपनी जो भी आपकी ईमेल आईडी है, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, क्योंकि आपकी मेल आईडी पर ही आपका ई-पैन आएगा, और जो मोबाइल नंबर आपका OTP से मतलब कि आधार से लिंक होना चाहिए उसी पे OTP आएगा, और आपका वेरीफाई तभी कर पाओगे, तभी आपका ये ई-पैन भी बन पाएगा। तो और यहाँ पर अपना सबमिट कर क्लिक करिए और यहाँ पे लिखिए, अगर आप आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करिए और अपना सबमिट कर लीजिए। इस तरह से सबमिट करने के बाद आपका ये टोकन नंबर जनरेट हो गया। विद इन 30 डेज़ तक आप इसे यूज़ कर सकते हो और ये टोकन नंबर आपके मेल आईडी पर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, आधार बेस्ड ऑनलाइन, आप पैन एप्लीकेशन अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और ये है अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो। सबसे पहले आधार नंबर में अपने लास्ट के 4 डिजिट आपके आधार नंबर के वो एंटर करें, और उसके बाद अपनी अगर आप फ़ोटो चाहते हो आधार कार्ड वाली पैन पे तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। जो भी आपका आधार कार्ड के बेस पे नाम होगा आप उसे एंटर कीजिए। तो अपना पूरी वहाँ पर अपना नाम, अपना फादर नेम, अपना जेंडर अपना सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं तो आप फादर या मदर में से जो भी नाम चूज़ करना चाहते हो वो एंटर कर सकते हो। अगर आप फादर नेम एंटर करना चाहते हो तो फादर नेम के बेस पे भी बन जाएगा। अगर आप मदर नेम सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपका मदर नेम के यहाँ पे भी बन जाएगा। तो आप अपना वैसे तो फादर नेम डालकर ही अपना एंटर करके सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है उसे सिलेक्ट करिए। आपका एड्रेस, अगर आप आधार बेस करना चाहते हो जो भी आपके एड्रेस आधार में होगा सेम वही आपका इसमें आ जाएगा। और उसके बाद अपना कंट्री इंडिया और अपना मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी अपना एंटर के जो भी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। रेजिडेंट पे अपने घर पर मंगवाना चाहते हो तो वहाँ पर कर लीजिए। आपका एरिया कोड, AO कोड, इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट लिखा हुआ है, आपको इंडियन सिटीजन पे जाना है। इंडियन सिटीजन के बाद आपका आधार पे यहाँ पर अपना जिस भी आप स्टेट में रहते हो उस स्टेट को सिलेक्ट करना है, जिस सिटी में रहते हो उस सिटी को सिलेक्ट करना है, और जो भी आपका एरिया नेम है तो आपका वहाँ पर फैच करते ही वहाँ पर आपको AO कोड शो हो जाएंगे। जो भी आपका सिटी का होगा आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा है तो आप गूगल क्रोम में जाकर अपना AO कोड डाल सकते हो, अपना स्टेट और सिटी का डालकर आप AO कोड देखिए और वही यहाँ पर अपना AO टाइप एरिया कोड में सिलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह से आप कर, क्योंकि मेरा यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने वहाँ पर उसकी पूरी डिटेल उसकी मतलब कि आपका आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट नहीं किया, इसीलिए वो फैच नहीं करा। उसके बाद आपको आप आधार बेस प्रूफ आइडेंटिटी आप आधार बेस चलना चाहते हो, प्रूफ एड्रेस आपका आधार है तो आधार सेलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहते हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप कहाँ से कर रहे हो उसका प्लेस, डेट आपकी वहाँ पर, और जो भी आपका नाम होगा वो अपने आप आ जाएगा। और उसके बाद अपना सबमिट कर दीजिए। इतना करने के बाद आपके हमारे यहाँ पर नेक्स्ट अब एप्लीकेशन स्क्रीन दिखाई देगी।
अगर आप अपना आधार से अलग फ़ोटो अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो आपकी। और इसी तरह से अगर आप सिग्नेचर भी अपना अलग अपलोड करना चाहते हो, अपने पैन कार्ड पे अपना सिग्नेचर भी चाहते हो, तो वो यहीं से जाकर अपना सिलेक्ट अपलोड कर लीजिए और अपलोड करके सबमिट कर लीजिए। तो वही सिग्नेचर और फ़ोटो आपके पैन कार्ड पर बनकर भी आएगी। अब वेरिफिकेशन करें, आप अपने वेरिफिकेशन करके और इसके बाद सबमिट कर दीजिए। जो भी आपके रेड कलर का शो हो रहा होगा आप उस पर दोबारा जाइए और जो भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स में सारे जिस तरह से मैंने बताया कि एप्लीकेशन आपने कंप्लीट फिल कर लीजिए और उसके बाद अपना पेमेंट कर दीजिए। आप पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा से उसकी OTP वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपकी वो सबमिट हो जाएगी, आपको मेल भी आ जाएगी। आपकी जो भी आपने मेल ID दे रखी होगी उसी मेल पर आपको वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी पैन कार्ड को अपना डाउनलोड कर सकते हो। ऑल्सो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।